अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ACL लैब एंड। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन होगी कि हमें किस बीमारी के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो उससे पहले जिन भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल ACL लैब एन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम बात करेंगे कुछ अहम टेस्ट के बारे में, कुछ अहम टेस्टों के बारे में कि हमें किस बीमारी या किस मर्ज़ के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं LFTs के बारे में। ये होता है लीवर के फंक्शन के लिए। LFTs का जो मुखफ़्फ़फ़ है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर किसे कहते हैं? जिगर को कहते हैं। अगर जिगर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसके लिए टेस्ट करवाएंगे LFTs। डॉक्टर उसके साथ CBC भी लिख देता है क्योंकि ये एक रूटीन टेस्ट है, इसमें हमारी कंडीशन देखी जाती है। LFTs के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से चंद जो अहम है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी इसकी डिटेल में वीडियो बाद में बनाई जाएगी। तो इसका जो पैरामीटर्स होता है बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, AST, ALT, अल्कलाइन फास्फेट, तो ये तमाम इसके पैरामीटर्स होते हैं। अब हम अगले टेस्ट के बारे में बात करते हैं जिसे KFT या RFT बोलते हैं। KFT की फुल फॉर्म है किडनी फंक्शन टेस्ट और RFT की फुल फॉर्म है रेनल फंक्शन टेस्ट। तो आपको समझ आ ही गई होगी कि ये किस लिए होता है। अगर गुर्दे में कोई तकलीफ है तो उसके लिए डॉक्टर ये टेस्ट लिख के देता है, जिसमें हम यूरिया और क्रिएटिनिन का पैरामीटर्स को चेक करते हैं। तो इसके बाद हम जो टेस्ट करवाते हैं CBC, ये एक रूटीन टेस्ट है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बाद यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। अगर हार्मोन्स का लेवल चेक करना हो तो उसके लिए हम T3, T4, TSH करवाते हैं। तो आइंदा अब हम आने वाली वीडियो में इनकी डिटेल के बारे में बताएंगे कि इनमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और ये किस वजह के लिए करवाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सके।